ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को 2 ताजधारी बनाने की विद्या दी है। डबल ताजधारी। डबल ताजधारी अर्थात एक तो है रत्न जड़ित ताज और दूसरा ताज है जिसको कहते हैं प्रभा मंडल, लाइट का ताज। तो दोनों ताज प्राप्त करने की विधि क्या है? एक ताज मिलेगा, प्रभा मंडल कैसे निखरेगा, कैसे बनेगा? उसकी विधि है योग बल। जितना हम आत्माएं पवित्र बनती हैं उतनी ही हम योगी बनती हैं। पवित्रता के आधार से हम योगी बनती हैं। पवित्रता होती है तो योग लग सकता है, पवित्रता नहीं है तो योग भी नहीं लगेगा। वो जो अपवित्रता है वो धरती पर खींच के ले आएगी। तो पवित्र बनो और योगी बनो, ये बाबा के प्रथम 2 वरदान। जितनी जितनी पवित्रता उतना उतना हम योगी बनते जाते हैं, जिससे हमारा प्रभा मंडल तैयार होता है। तो बाबा ने आज कहा दूसरा ताज मिलेगा बच्चे जब तुम सर्विस करोगे। सर्विस करना अर्थात सबके दिल जीतना। सॉवरेंटी का ताज, राजाई का ताज कब मिलेगा? जब दूसरे हमको राजा माने। अगर कोई हमें राजा ही नहीं मानता है तो ताज कैसे मिलेगा? राजा तब मानेंगे जब हम सबके दिलों को जीतेंगे, दिलों पर राज करेंगे। जब दिलों पर राज होगा तब ही राजा माने जाएंगे ना, तब हमको ये ताज मिलेगा। केवल बाबा हम बच्चों को डबल ताजधारी बनाने की शिक्षा देते हैं। द्वापर युग से तो अलग अलग भाग हो जाते हैं। सत्युग में धर्म और राज सत्ता दोनों एक के हाथ में होती, तो डबल क्राउन डेटीज होते हैं। द्वापर में दोनों अलग अलग हो जाने से सिंगल क्राउन, हिज होलीनेस और हिज हाइनेस दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो बाबा की आज की जो मुरली है वो इस विषय पर है। दूसरा बाबा ने आज योग बल पर भी कहा है। सुनते हैं प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज 19 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिर ताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। प्रश्न पूछा गया है, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है।
इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। यह तो वर्थ नॉट अ पेनी है। इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बनो। ओम शांति। अब यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ। क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो बाप फिर इस तन में आया हुआ है। तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ कि हम पावन कैसे बने। ये तो जानते हो हम पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया में हैं। अभी यह दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, ये कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं ये कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि ये जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है। तो जरूर बाप को आकर बताना पड़े। बाप कहते हैं बच्चे अब ये पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है। नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुख धाम कहते हैं। ये है दुख धाम, इसका अंत जरूर आना है। फिर सुख धाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको यह समझाना है। बाप डायरेक्शन देते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और फिर औरों को भी ये रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं,
पारलौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते। बाप को जाने तब समझे। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि देखो, मकान की आयु पता लगती रहती है, कच्चा है तो भी पता लगती है वो भी। अब दुनिया कैसी है, पावन दुनिया थी, अब कैसी है पता तो लगता है ना। तो दुनिया कितना समय चल सकेगी, इतनी पतित हो गई है, इतनी नाजुक हो गई है, कितना समय चल जाएगी। तो बाबा कहते हैं ये सब राज मैं ही तुम बच्चों को समझाता हूं। बाबा कहते हैं लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते। बाप को जाने तब समझें। अगर पत्थर ठिक्कर में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। हाँ? देवताओं की भी पूजा करते हैं परंतु कोई का ऑक्यूपेशन नहीं जानते। बिल्कुल ही इन बातों में अनजान है। तो पहली मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों से कोई समझ ना सके। मनुष्य बेचारे न बाप को जानते हैं न रचना को जानते हैं कि शुरू से लेकर ये रचना कैसे रची। देवताओं का राज्य कब था, जिनको पूजते हैं कुछ भी पता नहीं। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले। इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो। बाप भी रिपीट करते हैं ना। ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। या बैठ जाने से नहीं होगी। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए, वो तो ड्रामा अनुसार बैठे हैं। ये बाबा कहते हैं कि बच्चों का काम है फील्ड में जाके सेवा करना। मधुबन यज्ञ में सब सोचे हम बाबा के साथ मधुबन में ही रहें, बाहर जाए नहीं, ये तो नहीं होता ना। कोई तो ऐसी आत्माएं भी चाहिए जो यज्ञ की संभाल करें, और कोई जो ऐसी हैं जो कि सेवा में जा सकते, उनको जाना चाहिए। बाबा हमेशा पसंद करते थे कि कन्याएं माताएं फील्ड में जाएं, सेवा करें। हाँ, यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वो समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है। सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा होता नहीं। यहाँ झगड़ा होता है काम विकार पर। वहाँ तो ये 5 भूत होते नहीं, तो दुख का नाम निशान नहीं।
सब नष्टो मोहा होते हैं। ये तो समझते हैं स्वर्ग था जो पास्ट हो गया। चित्र भी हैं, परंतु ये ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते हैं। तुम जानते हो ये चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई ये नहीं लिखा सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी 2500 वर्ष चली। अखबार में पढ़ा था बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं। कुछ भी आफतें आती हैं तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं भगवान को राजी करने के लिए। ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं है, यह तो ड्रामा में नूंद है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते हैं। कितने मंदिर बनाए, कितने हमने व्रत नियम तीर्थ स्थल बनाए, तो बाबा कहते हैं ये सब तुम बच्चों ने अपना धन सारा फिनिश कर लिया। ये बातें तो कोई विरले ही समझेंगे जो बच्चे सर्विस पर रहते हैं। वो समाचार भी देते रहते हैं, समझाया जाता है यह ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर तो दाता है, वो लेने वाला नहीं है। उनको तो कोई भी देते नहीं और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। बाबा कहते मुझे कैसे देंगे, मैं तो निराकार हूँ। उनको पता भी, नॉलेज भी नहीं है। पत्र पुष्प जो कुछ चढ़ाते हो भावना से, तो मैं तो स्वीकार कैसे करूं, कैसे उसको लूं। भावना तुम्हारी स्वीकार करता हूं, परंतु जो वस्तु है, फल है, फूल है, दूध है, ये कौन लेता है? जो वहाँ संभालने वाले होते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप तुम बच्चों से पूछते हैं। बाबा को अधिकार है ना अकाउंट लेने का हमसे। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं तुमको कितने अथाह पैसे दिए, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वो सब कहाँ गया? इतने कंगाल कैसे बने? अभी मैं फिर आया हूँ। तुम कितने पद्म भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है। विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थे ही नहीं, वहाँ अथाह धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितनी चांदी, नोट आदि हैं, वो सब बजट निकलता है, अनाउंस करते हैं। इतना बजट है तो इतना खर्चा है। बारूद पर कितना खर्चा है? सबसे ज़्यादा खर्चा हर देश का किस पर होता है? बारूद पर। अभी बारूद पर कितना खर्चा करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ है नहीं। ये रखने की चीज तो है नहीं। ये बारूद है, कहा ना आजकल चल रही है ना गर्मा गर्मी, क्या कहते हैं, ये मैंने रखने के लिए थोड़ी बनाया है। रखने का होता है सोना चांदी। दुनिया गोल्डन एजेड है,
तो सोने के सिक्के होते हैं, सिल्वर एज में चांदी है, वहाँ तो अपार धन होता है। फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है, कागज के नोट। विलायत में भी कागज के निकले हैं। कागज तो कोई काम की चीज नहीं, बाकी क्या रहेगा? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग आदि सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, ये जो कुछ तुम देखते हो ऐसे समझो ये है ही नहीं, ये तो सब खलास हो जाना है। शरीर भी पुराना, वर्थ नॉट अ पेनी है। बल कोई कितना भी सुंदर हो, ये दुनिया ही बाकी थोड़ा समय। बात है, कोई कितना ही ब्यूटीफुल हो, परंतु दुनिया ही नहीं रहनी है ना, कुछ ठिकाना थोड़ी है। बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। सतयुग में थोड़ी ऐसे होगा, वहां तो काया कल्प तरु समान होती है, अविनाशी, नहीं नाश नहीं होता, इस तरीके का नाश नहीं होता। काया कल्प तरु होती है योग बल से। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, बाबा क्या कहते हैं? बाबा मिला तो हम बच्चों को आकर के क्या कहते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या ज्ञान देते बाबा? बाबा कहते, बच्चे इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है। सच में बाबा, ये दुनिया तो हमारे रहने लायक नहीं है। हर एक का अपना स्टैंडर्ड होता है ना, जैसा स्टैंडर्ड होता है वहाँ वो घर भी लेता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारा स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड, तुम्हारी आत्मा कितनी शुद्ध पवित्र बन रही है, देवताई घराने के, ये कहाँ तुम आसुरी दुनिया में रह रहे हो? कैसे तुम्हारी आसुरी दुनिया में दिल लग रही है? तुम्हें तो इस दुनिया में रहना ही नहीं है, ये छीछी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहाँ तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, विकार की बात ही वहाँ नहीं होती। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है? इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वो तो है घर, परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते। वो तो कहते एक आत्मा जाती है, दूसरी आती रहती है, सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो। क्या कोशिश करते हो? औरों को समझाने की, ये समझकर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए। तुम समझाते, सच में जब हम लोग विद्यार्थी समझाते थे, कोर्स कराते थे, तो लक्ष्य यही रहता था, यह आत्मा बाबा को पहचान ले, बाबा की बन जाए। उस भावना से कोर्स कराया हुआ वो फिर रिजल्ट भी आता है। तो बाबा कहते हैं, हम तो अब अमर लोक में जाते हैं। आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम अमर लोक में जाएंगे। इस मृत्यु लोक का अभी अंत है, हम खुशी का खजाना यहाँ से भरकर जाते हैं। तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए।
टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। समय धन है और समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, झोली भरनी है। बाप सिखलाते हैं रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। ये सवाल तो कोई सन्यासी, विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ नर्क कहाँ होता है। बल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर इन चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, एयर चीफ है ना, एयर चीफ, आर्मी के चीफ और फिर नेवी के चीफ। बाबा उनको कह रहे हैं लेकिन तुम्हारे आगे ये सब क्या है, तुम जानते हो बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं। इस समय तो सब तरफ मारा मारी चल रही है। फिर उन्हों को एरोप्लेन अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी। ये सब खलास हो जाएंगे। बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे। ये बत्तियां एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी, भारत ही रहेगा। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिरीन कैसे आना है। तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है। वो कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब्स छोड़ेंगे। टारगेटेड होते हैं ना, बैठे कहीं पर वहाँ से ही टारगेटेड है। जहाँ गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे। कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन्स सोना है, सब समुद्र में चला जाएगा। बाबा ने कहा ये सारा रावण राज एक आइलैंड, अनगिनत मनुष्य है। आइलैंड उसको कहते हैं ना जो चारों ओर पानी होता है, बीच में भूमि होती है। तो सृष्टि भी ऐसे है ना, बीच में तो सृष्टि है, मानव पॉपुलेशन है, चारों ओर पानी पानी। तो रावण राज का ये आइलैंड है। बाबा कहते हैं अनगिनत मनुष्य हैं, तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं, सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं। तो विचार करो सब कैसे खत्म होंगे। सृष्टि के ऑल राउंड सागर है। विनाश होगा तो जलमयी हो जाएगी, पानी ही पानी। उसमें बाइबल में तो यही दिखाते डेल्यूज, और अपने इसमें भी दिखाते हैं बिल्कुल पानी ही पानी। तो बाबा कहते हैं कि सब तरफ ऐसे प्रलय, जिसको प्रलय लोग कह देते हैं, तो प्रलय नहीं होती कदापि भी। ऐसा कभी भी नहीं होता जो सारी सृष्टि बिल्कुल समाप्त हो जाए। देखिए बाइबल की उसने स्टोरी में भी, नोआ की स्टोरी भी है, नोआ जाक, उसको कहा सारी जलमयी हो जाएगी लेकिन तुम एक एक सैंपल हर चीज का रखो, यानी जो कि फिर सिद्ध करता है अविनाशी है, चलती रहती, उससे फिर आगे वृद्धि को प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं
बुद्धि में रहता है हमारा राज्य था, तो ये बॉम्बे कराची आदि तो थे नहीं। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर, खारे पानी पर नहीं। वहाँ कुएं आदि की दरकार नहीं, पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं। हाँ, यमुना नदी प्रसिद्ध है ना, हाँ, यमुना का कंठा। गंदगी की कोई बात नहीं, नाम ही है स्वर्ग अमर लोक। नाम सुनकर ही दिल होती है जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले लेवे। पढ़कर फिर पढ़ाएं, सबको पैगाम दें। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वो ले लेंगे। हाँ, आप लोगों ने लिया था वर्षा? किस किस ने लिया था? हाथ उठाओ। सबने लिया था। अच्छा, बाबा कहते हैं तो वो पुरुषार्थ करते रहते हैं, क्योंकि बेचारे बाप को जानते ही नहीं। कई लोग वैसे ही भक्ति कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप कहते पवित्र बनो। जिनको हथेली पर बहिष्ट मिलेगा वो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? इतना सहज बाबा देगा, हथेली पर बहिष्ट लाता है तो बाबा कहते क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? जरूर वर्षा पाने के लिए भगवान वर्षा देता है, तो कौन नहीं पवित्र रहेगा? बोलो, हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। भगवानोवाच, तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 21 जन्म के लिए सिर्फ ये एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है, तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे? बेहद का बाप गारंटी करते। क्या गारंटी करते हैं? तुम पवित्र बनो तो मैं तुमको बेहद विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुख धाम कहते हैं। अपार सुख दे, ये है दुख धाम। एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। योग में रह बताओ तो सबका टाइम आदि भूल जाए। कोई कुछ कह ना सके, 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहे, परंतु वो ताकत चाहिए। दे अभिमान नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तब ही कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है? हाँ, प्रजा भी तो बनानी पड़ेगी ना। राजा बनना है तो प्रजा बनानी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। अगर राजा बनना है तो गुलजार दादी बहुत अच्छा कहते थे, अच्छा सर्विस नहीं करते ना तो सत्युग में तो सब राजाएं होंगे, सब राजाएं होंगे। कोई होगा बगीचे का राजा, कोई होगा किचन का राजा, कोई होगा और कोई स्थान का राजा, राजा सब होंगे। तो हमको कौन सा राजा बनना है वो देखना है। बाबा कहते हैं राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है? ऐसे ही बाप थोड़े माथे पर पाग रख देंगे। प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है डबल सिरताज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वो योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वह तो तुम समझ सकते हो ना। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है। अपने पाप काटने तो क्या करो? योग योग। बाकी इस जन्म की तो कोई बात नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ बतलाते हैं। बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो। हाँ, ये
बाबा कहा करते थे साकार रूप में भी, कई आते हैं हम आपके गुरु जी के दर्शन करें, तो बाबा कहते हैं उसको बोलो यहाँ पे कोई गुरु नहीं होता है, दर्शन किसका करेंगे, वो तो निराकार है, सदगुरु वो तो निराकार है, उसका दर्शन तो हो नहीं सकता, तो किसका दर्शन, ये भक्ति है। तो उन्होंने कुछ समझा नहीं। बाबा कहते हैं अगर समझे तो कहें हम इनका दर्शन करें, हम इनसे मिलें, अपने बाप से मिलें, ब्रह्मा बाप हो जाता है ना, उनसे मिलें। परंतु अगर कहते हम दर्शन करें तो उसने कुछ भी समझा नहीं है। तो बाबा को हमेशा ये लगता था कि ये सब जो है दर्शन करे, ये करे, ये ठीक नहीं, उनको परिचय मिलना चाहिए। दर्शन चाहिए या कुछ कृपा आदि चाहिए तो बाबा थोड़ी कृपा करेगा, कहता मैं तो पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाना ही कृपा है, मेरा पढ़ाना ही आशीर्वाद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी झोली भरकर रहम दिलबंद अंधों की लाठी बनना है। दूसरा, हथेली पर बहिष्ट लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियां रच अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है, योग बल जमा करना है। वरदान, हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भाव। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसीलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, बाप साथ ही है। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, बाबा के बच्चे कहते हैं बाबा साथ है। कहा जाता है करन करावन हार, तो करन हार और करावन हार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। स्लोगन, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ के रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। अव्यक्त इशारे। किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने की इच्छा ना हो, संकल्प में भी ये न आए ये करे तो मैं करूं, ये बदले तो मैं बदलूं, कुछ वो बदले कुछ मैं बदलूं,
भिखारी को भी माला माल बनाने वाला, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाला ही परोपकार की भावना से संपन्न है। यानी जब परोपकार करना ही है तो हिसाब किताब नहीं, ये करे तो मैं करूं, ऐसा हो तो मैं करूं, नहीं, आपको जो करना है कर लो। ये थे मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य।